नमस्कार सभी को, मैं हूं संजय सर और स्वागत है आप सभी का पारो एकेडमी में। उम्मीद करते हैं जेटेट 2026 की तैयारी पुरजोर तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट, जो पेडागोजी के क्वेश्चन भी साथ में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक 1 में दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, भोजन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए केवल पौधे, बी केवल जानवर, सी पौधे और जानवर दोनों, या डी केवल पानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पौधे और जानवर दोनों, क्योंकि भोजन हमें पौधों मतलब फल सब्जी और जानवरों दूध और अंडा से मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चलते हैं 2 नंबर, भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए जल और हवा, बी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, सी केवल विटामिन, या डी केवल खनिज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा वृद्धि और ताकत देते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 3 नंबर, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल भोजन, बी केवल व्यायाम, सी संतुलित आहार और स्वच्छता, या डी केवल दवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संतुलित आहार और स्वच्छता, क्योंकि अच्छा भोजन और सफाई दोनों जरूरी हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 4 नंबर, स्वच्छता का क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल सुंदरता, बी रोगों से बचाव, सी समय बिताना, या डी खेलना। आप लोग भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोगों से बचाव, साफ सफाई से बीमारियां नहीं फैलती है। अगला प्रश्न चलेंगे 5 नंबर, पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, बी केवल फल, सी भोजन और ऑक्सीजन, सी केवल पानी। ये ऑप्शन देखिए, आप लोग को लग रहा होगा, देखिए टैग वर्ड होता है, जहां केवल हमेशा सिर्फ रहेगा वो नेगेटिव ऑप्शन होता है, नेगेटिव आंसर होता है। तो इसमें से ऐसे ही 3 को नेगलेक्ट हम लोग कर देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भोजन और ऑक्सीजन। पौधे भोजन, फल और अनाज और ऑक्सीजन देते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 6 नंबर, पौधों में पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी पाचन, या डी उत्सर्जन। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न चलेंगे 7 नंबर, भोजन का उपयोग शरीर में किस लिए होता है? ऑप्शन ए केवल वजन बढ़ाने के लिए, बी ऊर्जा और वृद्धि के लिए, सी केवल नींद के लिए, या डी केवल खेल के लिए। तो केवल इसमें भी 3 ऑप्शन में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा और वृद्धि के लिए। भोजन शरीर को ऊर्जा और विकास देता है। अगला प्रश्न चलेंगे 8 नंबर, निम्न में से कौन संतुलित आहार का हिस्सा है? ऑप्शन ए केवल जंक फूड, बी केवल मीठा, सी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, या डी केवल पानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, ठीक ना। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न चलेंगे 9 नंबर, भोजन की कमी से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ऊर्जा बढ़ेगी, बी कमजोरी और रोग, सी लंबाई बढ़ेगी, या डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कमजोरी और रोग। पोषण की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न चलेंगे 10 नंबर, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए केवल खाना, बी केवल सोना, सी संतुलित भोजन, स्वच्छता और व्यायाम, या डी केवल खेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संतुलित भोजन, स्वच्छता और व्यायाम, क्योंकि ये तीनों मिलकर स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न चलेंगे 11 नंबर, विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए स्थिर और अपरिवर्तनीय, बी गतिशील और परिवर्तनशील, सी केवल सैद्धांतिक, या डी केवल कल्पनात्मक। अब हम लोग पेडागोजी की तरफ बढ़ चुके हैं। विज्ञान में
पेडागोजी क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गतिशील और परिवर्तनशील। विज्ञान समय के साथ बदलता रहता है। अगला प्रश्न चलते हैं 12 नंबर। विज्ञान की संरचना में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए केवल तथ्य, बी तथ्य, सिद्धांत और नियम, सी केवल प्रयोग या डी केवल किताबें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तथ्य, सिद्धांत और नियम। ठीक है, क्योंकि ये जो विज्ञान होता है इन तीनों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न चलेंगे 13 नंबर। विज्ञान ज्ञान का आधार क्या है? ऑप्शन ए अंधविश्वास, बी प्रयोग और अवलोकन, सी केवल किताब या डी केवल शिक्षक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रयोग और अवलोकन। ठीक है, विज्ञान में ज्ञान प्रयोग से सिद्ध होता है। अगला प्रश्न चलेंगे हम लोग 14 नंबर। विज्ञान में सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए समय बिताने के लिए, विज्ञान को प्रमाणित करने के लिए, सी केवल अंक पाने के लिए या डी केवल पढ़ने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए। सत्यापन से यह सुनिश्चित होता है कि ज्ञान सही है या गलत है। अगला प्रश्न चलेंगे साथियों 15 नंबर। विज्ञान की प्रकृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटना, बी समझ विकसित करना, सी केवल परीक्षा पास करना या डी केवल नोट्स बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समझ विकसित करना। विज्ञान रटने से नहीं समझने पर निर्धारित होता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। Like, subscribe and share.